हाय गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 to 3 to 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें ये एक सेट गिवन है, सेट ए, जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं और हमें एक रिलेशन गिवन है और रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले जो है मैं रिलेशन लिख लेती हूँ। रिलेशन x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन जो हमें गिवन है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3x। अब जो है हम इसमें x और y की x की वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर मैं x की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। x की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। x की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। और अगर x की जगह पे हम 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 3 ज़ा 12। अब अगर मैं x की जगह पे 5 पुट करती हूँ तो क्या आएगा 5 3 ज़ा 15। और हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 14 है। तो अगर मैं x की जगह पे अगर मैं 5 पुट कर दूंगी तो हमारी जो वैल्यू है वो 15 आ जाएगी, जो कि इससे ज़्यादा है, इसलिए हम x की जगह पे 5 पुट नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो है सेट ए आ गया। अब हम चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी क्या सिचुएशन होती है, हमें लेट करना होता है कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन a, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये हमारी सिचुएशन होती है जब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है। तो अब मैं एक एलिमेंट इसमें से लेट कर लेती हूँ कि जैसे कि जो 1 है वो क्या है बिलोंग्स टू r है। 1 बिलोंग्स टू r है ही, है ना, दिख रहा है 1 बिलोंग्स टू r है। तो अब हम चेक करेंगे कि जो 1, 1 है क्या वो भी r को बिलोंग करता है। तो अगर आप इसमें देखो तो 1, 1 आपको कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो हमारा 1 तो जो है आर को बिलोंग करता है, लेकिन 1, 1 जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता। मतलब जो हमारी जो रिफ्लेक्सिव की जो सिचुएशन होती है वो उसको डिफाइन नहीं कर रहा। तो हम लिख देंगे कि 1 बिलोंग्स टू आर बट 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। हमारी जो सिचुएशन गिवन थी उसको सेटिस्फाई नहीं किया इसने, है ना। 1 तो आर को बिलोंग करता है लेकिन 1, 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या लिख देंगे, सो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, कि हमारा जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ही चेक करना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 एलिमेंट लेट करेंगे कि A, B जो है वो R को बिलोंग करता है। तो हमें चेक करना है कि B, A भी क्या R को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो अब मैं जैसे कि मैंने ये ले लिया 1, 3 ले लिया कि 1, 3 जो है आर को बिलोंग करता है। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 2, 6 भी ले सकते थे, 3, 9 भी ले सकते थे, 4, 12 भी ले सकते थे, है ना। तो हमने ये लिख लिया कि 1, 3 जो है वो आर को बिलोंग करता है। अब हम देखेंगे कि 3, 1 भी आर को बिलोंग करता है या नहीं करता है। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, इसका उल्टा, है ना, इसका उल्टा। अब 1, 3 का उल्टा क्या होगा 3, 1 होगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या 3, 1 भी रिलेशन के अंदर है। तो यहाँ पर 3, 1 रिलेशन के अंदर नहीं है। तो हम लिख देंगे 1, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर।
अब इसका क्या मतलब हुआ, 3,1 रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ऐसे ही हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या सिचुएशन होती है, उसमें हम 3 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होता है, अगर ये तीनों आर को बिलोंग करते हैं तो ए कोमा बी भी आर को बिलोंग करता है ना, बी कोमा सी भी आर को बिलोंग करता है। तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करता है। अगर ए कोमा सी आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अगर ए कोमा सी आर को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब है कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो मैंने लिया 1,3, मैं लिखूँगी 1,3 बिलोंग्स टू आर। मैं चेक करूँगी कि 1,3 मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी। अब मेरे को क्या चेक करना है कि बी कोमा सी भी क्या आर को बिलोंग करता है। तो बी क्या है, 3 है ना, 3 क्या है यहाँ पे, ये 1 तो क्या है, ए है, 3 क्या है, बी है ना। तो ए कोमा बी तो हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब मैं देखूँगी कि बी कोमा सी, अब बी कोमा सी में आप देख लो यहाँ पे, यहाँ 1,3 तो 3 बी है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, बी कोमा सी हो गया, है ना, ये तीसरा एलिमेंट है। तो अब लिख देंगे कि जो 3,9 है वो भी आर को बिलोंग करता है। ये क्या है, ये बी है और ये क्या है, सी है ना। अब हमें चेक करना है कि ए कोमा सी, ए कोमा सी, ए कोमा सी आर को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो ए क्या है, 1 है और सी क्या है, 9 है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि 1,9 हमें दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है। तो अब हम लिख देंगे बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, कि 1,9 आर को बिलोंग नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखा कितना सिंपल था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x कोमा y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा रिलेशन r है वो नेचुरल नंबर्स के सेट में से डिफाइंड है और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, x कोमा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो हमें रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जो x की वैल्यूज़ हैं वो हमें लेस देन 4 पुट करनी है। अब आपको नेचुरल नंबर्स तो पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनसे उस नंबर के सेट को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है n इज इक्वल टू 1 2 3 और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो कहाँ तक जाएँ, इन्फिनिटी तक जाएँ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये हमने 11th क्लास में पढ़े थे, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम सेट लिख लेते हैं, किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है ना। और हमें जो सिचुएशन थी वो क्या दी हुई थी, सिचुएशन क्या, सॉरी रिलेशन क्या दिया हुआ था हमें रिलेशन दिया हुआ था r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की क्या वैल्यू दी हुई थी, x इज लेस देन 4, ठीक है। अब जो ये रिलेशन है इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम रिलेशन में पुट करेंगे और x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर निकालेंगे, है ना। तो सेट ए लिख लेंगे। तो देखो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस 5 6, है ना। x की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, 5 प्लस 2 7। x की जगह पे 2 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 7। आपको ये ध्यान रखना है, ये सिचुएशन उसने गिवन है, इसमें दी हुई है उसने कि क्या बोला है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 4 पुट करनी है, मतलब 4 से कम पुट करनी है, 4 पुट नहीं करना हमें। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता है x इज लेस देन इक्वल टू 4 होता तो अब हम 4 पुट करते हैं, है ना। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमें क्या करना है, लेस देन 4 पुट करनी है ना।
तो हमें x की वैल्यू हम 3 तक पुट करेंगे। अब x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो ये हमारा जो पूरा सेट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी, मैं वो सिचुएशंस नहीं लिखूंगी अब। तो आई होप आपको वो याद हो गई होगी, और अगर आपको याद नहीं हुई है तो आप उनको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या लेट करना है, मैं लेट कर रही हूँ कि जो हमारा 1 है वो बिलोंग्स टू आर है। अब हम चेक करेंगे कि जो 1,1 है क्या वो भी आर को बिलोंग करता है। तो इसमें हमें 1,1 कहीं नहीं दिख रहा, तो हम लिख देंगे कि 1 बिलोंग्स टू आर बट 1,1 not belongs to R, so R is not reflexive। देखा कितनी जल्दी हो गया ये, है ना। अब ऐसे ही हम सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे। जैसे कि मैंने 1,6 ले लिया, 1,6 बिलोंग्स टू आर। देखो खुद से नहीं लिखना, खुद के मन से नहीं लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे चेक करके लिख रही हूँ। 1,6 जो है वो आर को बिलोंग करता है। तो अब हम देखेंगे कि इसका उल्टा, सिमेट्रिक का क्या मतलब है, किसका उल्टा। अब देखेंगे कि जो 6,1 है क्या वो भी आर को बिलोंग करता है, वो नहीं करता। तो अब हम लिख देंगे बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे। ट्रांजिटिव की सिचुएशन जो है यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है, ये देखो, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर। फिर हमें चेक करना है कि जो b कोमा सी है क्या वो भी आर को बिलोंग करता है। फिर हमें चेक करना है कि a कोमा सी आर को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो हम यही करेंगे। पहले मैंने ले लिया 1,6 बिलोंग्स टू आर। अब मैं देखूंगी कि 6,1 आर को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे 6,1 कहीं नहीं है। तो अब आप कहोगे कि मैम 6,1 तो है ही नहीं, मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पहले क्या चेक करना है, हमें पहले चेक करना, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। अगर हमारा a कोमा बी ट्रांजिटिव के अंदर, ट्रांजिटिव की बात कर रही हूँ, अगर a कोमा बी जो है रिलेशन को बिलोंग करता है, तो फिर हम चेक करते हैं कि जो b कोमा सी है क्या वो रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा कि हम a कोमा सी चेक करेंगे कि जो a कोमा सी है क्या वो रिलेशन को बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर a कोमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है तो हम लिख देते हैं कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अगर a कोमा सी रिलेशन को बिलोंग नहीं करता तो हम लिख देते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको जो सेकंड जो सिचुएशन बता रही हूँ, अगर हमने देखा a कोमा बी जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, उसके बाद में अगर हमने चेक किया b कोमा सी वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है ना, वो b कोमा सी अगर रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा हो तो इसका भी मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, कि हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। ये देखो, आपको हो गया कि पहले तो आप बोल रहे थे कि हमें ये चेक करना होता है a कोमा सी अगर रिलेशन को बिलोंग करता हो तो भी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो ये ऐसा है। अभी देखो, ये हमारे जो है पूरी सेट ए आ गया। अब उसने हमें यहाँ पे सिचुएशन दे रखी थी कि हमें जो x की वैल्यूज़ है वो <4 पुट करनी है। पर अगर उसने ये नहीं दिया होता तो हम x की वैल्यू 4 भी पुट करते, है ना। तो हम जब x की वैल्यू 4 पुट करते तो y की वैल्यू क्या आती, 5 4 9, है ना। x की वैल्यू हम 5 पुट करते तो y की वैल्यू क्या आती, 10 आती। तो शायद वहाँ पर b कोमा सी भी हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा होता, है ना। अब क्या पता, देखो नेचुरल नंबर का सेट है तो वो वैल्यूज़ तो इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब वैल्यूज़ तो आगे तक जाएंगी। तो अगर उसने ये सिचुएशन नहीं दी होती तो हम तो आगे तक वैल्यूज़ पुट करते, तो क्या पता जो हमारा b कोमा सी है वो रिलेशन को बिलोंग कर जाता। तो इसीलिए अगर b कोमा सी जो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तब भी हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।